हे एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। प्लीज़ मेरे वीडियोस को बिना लाइक किए गए ना तो फिर देख लेना आप लोग। चलो, आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट एंड नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट के बारे में। आप स्क्रीन में देखो, बहुत ही क्लियरली एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में ईच एंड एवरीथिंग दिया हुआ है। ये इस टाइप्स का डिपॉजिट होता है ना कि जहाँ आपको मिलता है सर्टेन परसेंटेज इफ़ यू डिपॉजिट अमाउंट इन अ बैंक। ओके, तो इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट आर टाइप्स ऑफ डिपॉजिट दैट पेज इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर। ओके, दिस इंटरेस्ट इज कैलकुलेटर। अब इस इंटरेस्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? आप जितना पैसा रखोगे उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। अगर आप पैसा रेगुलर बेसिस पे रख रहे हो या मंथली पे रख रहे हो या एनुअली रख रहे हो या मैच्योरिटी पीरियड के लिए रख रहे हो, तो उस टाइप में वैसे अगर जिस तरीके से आप पैसा रख रहे हो तो उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट दिया जाता है। ओके, तो इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट अकाउंट में इंक्लूड में भी हो सकता है सेविंग अकाउंट हो या मनी मार्केट अकाउंट हो या सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो, फिक्स डिपॉजिट हो एंड अदर टाइप्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो ये सब जो अकाउंट होते हैं ना, इस अकाउंट में अगर आप ना अगर अकाउंट ओपन कर रहे हो तो आप यहाँ पे हायर परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट रेट आपको मिलता है। और द इंटरेस्ट रेट पेड ऑन दिस अकाउंट कैन वेरी डिपेंड अपन टाइप ऑफ अकाउंट। हाँ भाई, जिस टाइप्स का आपका अकाउंट है उसी टाइप्स का आपका सर्टेन परसेंटेज आपको इंटरेस्ट मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सेविंग में आपका सेम है, मनी मार्केट में सेम है या फिक्स में अलग अलग है। अभी नेपाल में हम लोग 2023 में अभी सावन के महीने में आपको 9.9% चल रहा है फिक्स डिपॉजिट पे। ओके, तो वही चीज़ बोल रहे हैं। और वही नॉर्मल में आपका सेविंग हो गया तो आई थिंक 5 से 6% ऐसे हैं। उसके बाद इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट अकाउंट कैन बी एन अट्रैक्टिव ऑप्शन। ये एक अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है कोई भी डिपॉजिटर के लिए, क्योंकि वहाँ पे कोई भी रिस्क नहीं होता है, कोई भी रिस्क एसोसिएटेड नहीं होता है। अगर आप कहीं पे और अगर अपना मनी इन्वेस्ट, जो भी डिपॉजिटर है, अगर अपना मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं कहीं पे, तो वहाँ पे एक रिस्क लेवल होता है कि हाँ, मे भी हो सकता है कि आने वाला टाइम में आपका वो पैसा मिले या ना मिले। बट बिकॉज मार्केट का जो ट्रेंड होता है वो अप एंड डाउन होते रहता है, उसकी वजह से बहुत मतलब आप जब चाहोगे तब पैसा नहीं मिलता है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या होता है कि इस ऑप्शन में क्या होता है, ये डिपॉजिटर के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव ऑप्शन होता है। वाई? बिकॉज यहाँ पे आपको बहुत हाइयर रेट ऑफ रिटर्न मिलता है, इंटरेस्ट रेट हाई रहता है। और क्या होता है कि आपका जो भी रिस्क लेवल होता है ना, वो एकदम रिस्कलेस होता है, इसमें कोई रिस्क नहीं होता है। ओके, बहुत ही कम चार्ज लाइक 0.11% चार्ज होते हैं। ठीक है, बट यहाँ पे वो भी नहीं होता है अगर कहा जाए तो। दे आर ऑल्सो यूजफुल टूल फॉर मैनेजिंग कैश फ्लो एंड सेविंग फॉर स्पेसिफिक गोल्स सच एज डाउन पेमेंट ऑन होम एंड ऑन रिटायरमेंट। यहाँ पे आपको होता है ना कि इस टाइप्स में डिपॉजिट में आपको लोन भी मिल सकते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट में क्या होता है, आपको फिक्स डिपॉजिट रख कर अपना लोन भी लेना चाहते हैं तो लोन भी मिलता है। तो ये आपका हो गया आपका इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट में सम ऑफ द टाइप्स भी है, जैसे कि नेगोशिएबल ऑर्डर ऑफ विड्रॉ। तो ये एक टाइप का इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट है दैट अलाउज एन अकाउंट होल्डर टू राइट चेक और मेक इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर फ्रॉम द अकाउंट। नाउ अकाउंट आर सिमिलर टू चेकिंग अकाउंट बट टिपिकली ऑफर हायर इंटरेस्ट रेट एंड मे हैव मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट। यहाँ पे मिनिमम बैलेंस मतलब कुछ इसमें टोक दिया रहता है कि हाँ, आपका जो भी बैलेंस होना इतना होना चाहिए। और यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई होते हैं। उसके बाद मनी मार्केट डिपॉजिट हो गया। ये मनी मार्केट इज इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट अकाउंट दैट टिपिकली ऑफर हाई इंटरेस्ट रेट दैन सेविंग। सेविंग से ज़्यादा हाई इंटरेस्ट रेट मिलते हैं आपको इसमें, बट विद द लोअर रेट दैन द सर्टिफिकेट ऑफ जीरो। फिर आपको कंपेयर कर दे रहा है क्या कि सेविंग से आपको कम मिलेंगे, सॉरी सेविंग से आपको ज़्यादा मिलेंगे, और जो फिक्स डिपॉजिट आप करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, तो वो उससे आपको लोअर मिलेगा। ओके, और ये जो मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट है ना, ऑफर रिक्वायर हायर मिनिमम डिपॉजिट बैलेंस। ठीक है, ज़्यादा और मिनिमम के बीच में, एंड मे लिमिट द नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन भी आपका इसमें लिमिट रहता है कि आप इतना टाइम ही विड्रॉ कर सकते हो एक महीने में। उसके बाद आता है सेविंग डिपॉजिट। सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? इज टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट दैट अलाउज द डिपॉजिटर टू अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर सेविंग। जो भी आप सेविंग करते हैं तो वो उस पर आपको इंटरेस्ट मिलते हैं। और सेविंग डिपॉजिट टिपिकली ऑफर लो इंटरेस्ट रेट। इसका जो इंटरेस्ट रेट होता है लो होता है। जैसे मैंने बताया है कि अभी चल रहा है 5-6 चल रहा है सेविंग पे, और आपका फिक्स डिपॉजिट पे 9.99 चल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस भी आ गया है इसमें।
ठीक है। तो वही आपका मनी मार्केट डिपॉजिट में था कि इसका जो लो इंटरेस्ट रेट होता है ना, वो सेविंग से थोड़ा ज़्यादा होता है, बट जो फिक्स डिपॉजिट होता है, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट होता है, उससे कम होता है। तो ये बोल रहा है ये चीज़ में। उसके बाद कॉल डिपॉजिट इज अ टाइप्स ऑफ शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अकाउंट दैट इज टिपिकली यूज्ड बाय कॉर्पोरेशन। कौन कौन यूज़ करता है कॉल डिपॉजिट? इज द मिक्सचर ऑफ, इसको हम लोग कॉल डिपॉजिट को बोल सकते हैं, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ करेंट एंड फिक्स डिपॉजिट। ठीक है। तो ये एक शॉर्ट टर्म ऑफ डिपॉजिट अकाउंट होता है और यूज होता है किसके? कॉर्पोरेशन यूज़ करता है, गवर्नमेंट यूज़ करता है, और चाहे अदर इंस्टीट्यूशन यूज़ करता है। कॉल डिपॉजिट आर सिमिलर टू CDS, दैट मीन्स CDS मतलब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, है ना, बट ऑफर मोर फ्लेक्सिबिलिटी एज डिपॉजिटर कैन रिक्वेस्ट टू विड्रॉ देयर फंड एट एनी टाइम। हाउएवर दिस फ्लेक्सिबिलिटी मे कम विद अ लोअर इंटरेस्ट रेट दैन ट्रेडिशनल CDS। हाँ, ये मतलब एनी टाइम जो भी ऑर्गेनाइजेशंस को अगर मतलब जो भी आपका इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन है, तो जब चाहे वो पैसा निकाल सकता है, बट वहाँ पे क्या होगा? आपका इंटरेस्ट रेट लो रह जाएगा। ओके। अब आते हैं नॉन इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट। नॉन कहने का ही मतलब क्या होता है कि जहाँ पे आपको कोई इंटरेस्ट रेट मिलेगा ही नहीं, कोई पैसा नहीं मिलेगा। आप जितना भी पैसा बैंक में डाल दो, बट उसमें कोई परसेंटेज जो चार्ज करके आपका जो एक्स्ट्रा पैसा मिलता है ना, जैसे इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट में था, वो कुछ नहीं मिलने वाला है, आप ये समझ लो। ये मोस्टली यूज़ क्या होता है ना कि आपका डेली ट्रांजेक्शन अगर आप करते हो तो वो चीज़ में बहुत ही हेल्पफुल होता है, क्योंकि इसमें पैसा आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो जब वो पैसा टिक ही नहीं रहा है, तो टिकेगा नहीं, तो वो पैसा को आपका बैंक कैसे उसको यूटिलाइज़ करेगा? जब यूटिलाइज ही नहीं करेगा तो उससे उसको वहाँ से रिटर्न नहीं आएगा, तो फिर वो आपको कैसे देगा? है कि नहीं? तो वही है कि इट इज़ डिज़ाइंड टू बी यूज फॉर ट्रांजेक्शनल पर्पज सच एज पेइंग बिल्स एंड मेकिंग परचेज। ठीक है। इसके बाद नॉन इंटरेस्ट बेरिंग डिपॉजिट अकाउंट आर ऑफन यूज्ड बाय इंडिविजुअल एंड बिजनेस फॉर देयर कन्वीनियंस एंड accessibilities, as these types of accounts typically offer features such as check writing, electronic fund transfer. They are also widely used as a means of storing and managing funds, as the deposit are insured by government of। इसका मतलब क्या होता है कि ये ज़रूरत पड़ने में फ़ंड ट्रांसफ़र करना इंस्टेंटली। ठीक है। तो वो चीज़ में ये बहुत ही हेल्पफुल करता है पेमेंट करने में, क्योंकि मोस्टली ये आपको इंडिविजुअल भी यूज़ करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन भी यूज़ करते हैं। तो दैट्स वाई इट डज़ नॉट पे, द बैंक डज़ नॉट पे एनी इंटरेस्ट टू द डिपॉजिटर इफ़ द अमाउंट इज़ डिपॉजिटेड इन हिज अकाउंट इन द, मतलब अकाउंट होल्डर के अगर बैंक में अगर पैसा है भी, तो वहाँ पे कोई भी परसेंटेज, सर्टेन परसेंटेज जो हम लोग को मिलता था, वो इसमें नहीं मिलेगा। शॉर्टकट में हम लोग बोल दे तो जैसे इसका टाइप्स है करेंट अकाउंट, मार्जिन अकाउंट। ओके। तो करेंट अकाउंट देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ अ टाइप्स ऑफ डिपॉजिट अकाउंट दैट इज डिजाइन फॉर इंडिविजुअल बिजनेस टू यूज़ फॉर ट्रांजेक्शन पर्पज। करेंट अकाउंट मतलब क्या होता है कि चलती खाता। ठीक है। जो आपका ट्रांजेक्शनल पर्पज़ के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे अपना कोई भी बिल को पेमेंट कर सकते हो, है ना, या कोई भी चीज़ खरीदना हो तो खरीद सकते हो। करेंट अकाउंट टिपिकली डू नॉट पे इंटरेस्ट बट ऑफर अदर बेनिफिट्स सच एज चेक राइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। मतलब आपको इंटरेस्ट कोई चार्ज नहीं करना, मतलब चार्ज नहीं देगा, वो इंटरेस्ट रेट नहीं देगा, बट हाँ सम ऑफ द फैसिलिटीज़ वो प्रोवाइड कर देगा आपको करेंट अकाउंट में, जैसे फंड ट्रांसफ़र आप कर सकते हो। उसके बाद मार्जिन डिपॉजिट मतलब द रिफर्स टू डिपॉजिट अकाउंट इन विच कस्टमर डिपॉजिट मनी टू टेक वेरियस फैसिलिटीज़ फ्रॉम द बैंक। बैंक डू नॉट इशू चेक्स इन मार्जिन अकाउंट। यहाँ पे क्या करता है, मार्जिन अकाउंट में कोई भी चेक को इशू नहीं करता है। दिस अकाउंट इज ओपन व्हेन कस्टमर डिमांड फॉर द सर्विस लाइक LC एंड गारंटी। LC एंड लेटर ऑफ क्रेडिट एंड गारंटी के लिए मार्जिन डिपॉजिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। यहाँ पे बैंक कोई भी इशू चेक नहीं करता है। अगर कोई भी पेमेंट करना अगर रिलेटेड टू बाइंग एंड सेलिंग, तो वो पेमेंट बैंक ही करेगा। लाइक LC मतलब लेटर ऑफ क्रेडिट, यहाँ पे बैंक पेमेंट करेगा ऑन बिहाफ ऑफ डिपॉजिटर, ऑन बिहाफ ऑफ द बोरोवर हु इज़ बाइंग द गुड्स, है ना। और गारंटी के लिए भी मार्जिनल डिपॉजिट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू हैव नॉट देन यू कैन कमेंट, एंड प्लीज़ मेरे वीडियोज़ को बिना लाइक किए गए तो फिर देख लेना।